अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय एंड अदर व्लॉग। खुश रहें, खुशियां बांटते रहें और मेरा चैनल भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं भी खुश हो जाऊं। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो आज आप देख रहे हैं बड़ा अच्छा और साफ सुथरा रोड। मैं जा रही हूँ बिल्लू को हॉस्पिटल देखने इंस्टीट्यूट से पहले, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि 2 विजिट लाजमी करने हैं, एक सुबह और एक शाम। तो सुबह अभी इंस्टीट्यूट से जाते वक्त करूंगी और फिर मैं वापसी में भी वहां पर जाऊंगी। हॉस्पिटल पहुंचते ही उन्होंने ये बम ब्लास्ट किया और हमसे एग्रीमेंट साइन करवाया और साथ ही हमें इसकी कंडीशन दिखाई कि एक दिन में ही काफी ज्यादा इसकी जो कंडीशन है स्टेबल हो गई। जब खा पी रहा है, पहले तो इसने बिल्कुल खाना पीना छोड़ दिया था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। एग्रीमेंट साइन करते वक्त मुझे इंडियन ड्रामों की याद आ गई, लेकिन हमारा जो बिल्लू है वो बिल्कुल ठीक है। तो मेरा दिल धक धक नहीं किया, मैंने अल्लाह का नाम लेकर एग्रीमेंट साइन कर दिया। इतना सुकून। उसमें यही लिखा होता है कि अगर आपकी कुछ कैट को हो गया तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो वापसी में मैं पहुंची हूँ अपने आईपी गिफ्ट शॉप के ऑफिस में। कुछ मेरे ऑर्डर थे तो मैंने सोचा कि वो बनवा के डिलीवर करवा देती हूँ। तो ये 2 पेंसिल्स के ऑर्डर थे, एक इस टाइप की थी और एक दूसरे टाइप की थी। ये वाली जो पेंसिल्स है वैसे तो हमारी कस्टमाइज डायरी के साथ होती है, लेकिन उन्हें डायरी नहीं चाहिए थी, जस्ट पेंसिल चाहिए थी। तो फिर मैंने सोचा चले ऑर्डर ले लेते हैं, क्लाइंट हैप्पी तो हम भी हैप्पी। दो इन तो क्या नाचो इसका ऑर्डर था। इनके साथ भी बहुत खूबसूरत सा वुड का होल्डर होता, लेकिन उन्हें होल्डर नहीं चाहिए था। ये जो जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं इनकी पिक्चर्स मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक और बहुत जल्दी आप मेरी वेबसाइट के ऊपर भी देख सकते हैं। इसके बाद 2 वॉलेट्स का ऑर्डर था, उन्हें इसके ऊपर अपनी पिक्चर्स और नाम चाहिए थे। ये लेदर के वॉलेट्स हैं और इनके ऊपर लेजर इंग्रेविंग हो रही है। लेजर इंग्रेविंग जो है वो लाइफ टाइम खराब नहीं होती। इसके ऊपर जो ये स्केच बन रहा है, इनका नाम लिखा जाएगा, वो लाइफ टाइम के लिए, वो कभी भी खराब नहीं होना। ये किसी को गिफ्ट देने के लिए या अपने यूज के लिए आप इसको किसी भी तरीके से कस्टमाइज करवा सकते हैं, इसमें कुछ भी बनवा सकते हैं। तो ये काफी बेहतरीन प्रोडक्ट है, वो भी रीजनेबल प्राइस में। दूसरा वॉलेट का काम भी मेरा ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और अब इसे डिस्पैच लड़के करवाते रहेंगे। क्लासेस से फ्री होने के बाद मुझे लग गई है भूख और मैंने ऑर्डर कर लिया है राहत का क्राउन क्रस्ट पिज्जा। मीडियम साइज में था, मीडियम साइज तो इनका बहुत ही छोटा सा है, लेकिन टेस्ट वाइज भी कुछ खास नहीं था। सॉस की क्वालिटी आप देख सकते हैं। शाम को छुट्टी का टाइम हो चुका है और जब मैं बाहर निकली मैंने देखा कि बाहर बहुत ही अच्छा वेदर है और लड़के और बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। लड़कों की लाइफ बड़ी फिट होती है, वो किसी भी टाइम बाहर जाकर एंजॉय कर सकते हैं और मौसम भी इस टाइम काफी अच्छा है क्योंकि शाम का टाइम है। और दूसरा अगर सीजन देखें तो दरमियान वाला सीजन है, ना गर्मी है ना सर्दी है, तो शाम को वैसे ही अच्छा लगता है। मामू यहाँ से आप फ्रूट पैक करवा रहे हैं और उनके साथ गपशप भी लगाए, तो मैं पीछे खड़ी वीडियो ही बना रही थी। मेरे हाथ में बैग है, दूध है, इसीलिए मुझे बाइक की राइड पसंद नहीं है। यही रीजन है कि जब हमें कहीं पर रुकना पड़ता है तो हमें सारा सामान जितना भी हाथ में होता है उठाना पड़ता है। ये देखिए मुझे ये एक चेयर मिल गई है, तो मैं अब अपना जो साजो सामान है थोड़ी देर इस चेयर पर रखती हूँ ताकि मेरे हाथों को रेस्ट मिल जाए। अब हमारी सवारी निकल चुकी है घर की तरफ और स्टार्ट में तो आपने साफ सुथरा रोड देखा था, लेकिन अब फिर देख लें गंदगी स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे हुकूमत की कोई गलती नहीं, हम लोगों ही की गलती है जिन्होंने अपने घर से कूड़ा निकाल कर बाहर फेंक दिया है और बाद में इसको साफ करने वाला या इस पर नोटिस लेने वाला कोई भी नहीं है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं घर और शुक्र है घर पहुंचे। पता नहीं लोग कैसे कहते हैं कि हम बाइक की राइड पसंद करते हैं, मैं तो खुश हो रही हूँ कि बस अब जान छूटेगी, मैं घर पहुंच गई हूँ। अपने घर जाना है मुझे घर जाना है। मैं घर आई तो ये अबू हुरैरा भी रो रहा था, तो ये रोने की वजह मुझे अक्सर ने बताई कि देखो ये क्या हो रहा है। अब देखिए इसके सामने अगर मैं मोबाइल करती हूँ तो ये चुप कर जाएगा और मोबाइल में दूर करूंगी तो ये रोने लग जाएगा। अभी है सिर्फ उससे 3 मंथ्स का और इसको अभी मोबाइल का पता है। शाम को मेरे पहुंचने से पहले अक्सर ने गोलगप्पे ऑर्डर किए हुए थे जिसमें ज्यादा सारी चटनियां थी, तो मुझसे सब्र ही नहीं हुआ, तो मैंने इसको कहा कि मैं पहले जल्दी से एक खा लूं, टेस्ट कर लूं, उसके बाद तुम बाकी सबको बना कर देना। खाने से फ्री होकर तो अब मैंने कहा अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लूं। 2 बच्चों की डेथ हो चुकी है, ये एक ही रह गया ब्लैक वाला। चिड़िया के बेबी को जब हम हाथ लगाते हैं तो उसको ये ऐसे साफ करती है, पता नहीं हमने इसको कितना गंदा कर दिया है। लेकिन ये और कैट्स की तरह नहीं है, हम पर ट्रस्ट करती है। मेरी पहले वाली जितनी भी कैट्स थी वो हम पर ट्रस्ट नहीं करती थी। अगर हम बच्चों को देखते भी थे वो कहीं ना कहीं छुपा देती है, लेकिन इसके बेबी को हम खिला रहे होते हैं। चार तो ऐसे ही है जैसे ये इस काले बच्चे को गोरा कर लेगी। रात के 8 बज चुके हैं और मैं अपने दोनों बॉडीगार्ड के साथ निकली हूँ बंटू को ढूंढने, क्योंकि बंटू के पीछे जो मैंने जासूस छोड़े हुए हैं उन्होंने मुझे खबर दी थी कि रात को बंटू इन गलियों में घूम रहा होता है। तो जान दे देंगे इसके
लिए। क्या बात कर रहे हो आप? तो मैंने कहा चलें देख लेती हूँ, क्योंकि 3 मंथ्स हो गया वो आए नहीं है, और दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह करे आज वो मिल जाए। बट खाली हाथ ही वापस जाना पड़ा क्योंकि नजर ही नहीं है, और साथ साथ अल्लाह को दुआ कर रही हूँ अल्लाह उसे ये रास्ता दिखा दे, वो आ जाए। और साथ उसको आवाजें दे रही हूँ क्योंकि मेरी आवाज पर वो लाजमी रिएक्ट करता है, लेकिन आज उसने कोई भी आवाज नहीं निकाली। तो अब मैं मायूस होकर वापस जा रही हूँ। रात के ऑलमोस्ट 3 हो चुकी है और गेट नॉक हुआ और मैं भाग कर बाहर गई तो मुझे अल्लाह ताला ने मेरा सरप्राइज दे दिया जो मैंने मांगा था। बंटू खुद ब खुद घर आ गया है और मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये आ जाए, क्योंकि इसको लाना पड़ता है। और अब लाके रिएक्ट तो ऐसे कर रहा है, पता नहीं कितना ज्यादा थका हुआ और बिछड़ा हुआ है मेरा बेटा, और कुछ भी नहीं भूलता। 3-3 महीने के बाद, 6-6 महीने के बाद आता है और ऐसे रिएक्ट करता है, पता नहीं कहाँ से बिछड़ा हुआ है। और अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि इस बार ये बिल्कुल सही कंडीशन में आया है खुद ही, वरना मुझे हर बार ये बहुत बुरी कंडीशन में बाहर से मिलता था। आज के व्लॉग का अख्ताम भी करते हैं हम इधर से। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह